मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, लिटी से कंफ्यूज हो गए। तो मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट टिप्स। सो हेलो एवरीवन, आई एम रीना एंड वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डांगी अकेडमी। तो इस चैप्टर में हम लेने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, एज वेल एज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, साथ ही देखेंगे कि सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इस सिंपल सी ट्रिक्स से। सो स्टार्ट करें, चलिए फिर। सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी पढ़ना है हमें, पढ़ना है किसी क्वेश्चंस का आंसर। सॉल्यूशन क्वेश्चन आया, क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनता कैसे है, हम सभी ने बनाया है। क्या करेंगे, पानी पिया है ना, ले लो ये प्यारा सा ग्लास, कांच का लेना है, ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो कांच का लेंगे क्योंकि हमें रिएक्शंस बहुत अच्छे से विजिबल हो जाए। इसमें लेना है हमें क्लीन वाटर। क्या लेना है हमें, क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर जो हमने लिया है, इसके अंदर हम जो भी चीज़ डालने वाले हैं उसको हम डिजोल्व करेंगे। स्टार करके चम्मच से कर लो, रोड से कर लो, जो आपके पास अवेलेबल हो। ओके, सो इसको हम करेंगे इसके अंदर डिजोल्व। क्या डिजोल्व करेंगे, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, जो आपके पास अवेलेबल। ये चीज़ें हमारे सभी के घर में अवेलेबल होती है। दिख रहा है ना एक्सपेरिमेंट, हिलाते जाओ। ऐसा नहीं कि एक्सेस क्वांटिटी में लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी में शुगर ले लो या फिर जो आपका फेवरेट हो ले लिया। इसके बाद में इसको कंटिन्यूसली स्टाइल कीजिए। समटाइम क्या देखेंगे, शक्कर कहाँ गई, कहाँ चली, नमक लिया तो नमक गायब हो गया। रुको रुको, कहीं नहीं गया है, कहाँ गया है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, इसके बीच में जो स्पीस था उसमें जाके अटैच हुआ और हो चुका है डिजॉल्व। तो अब बात ये उठती है फिर कि हमने इसको घोल लिया, और ये जो घोल बना है ना, इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। सिंपल सा तो लॉजिक है, यानी कि जिसको घोला, जिसके अंदर घोला, एक ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन बन गया है। तो सॉल्यूशन आखिर क्या होता है, मिक्स करिए ना हमने दो चीजों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये हमने सिर्फ दो सब्सटेंस का एग्जांपल लिया। आपको लगता तो आप नमक और शक्कर को और पानी को एक साथ डिसॉल्व कर सकते थे, तीन चीजें हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा कि आपने एक से ज्यादा चीजों को, दो से ज्यादा चीजों को या दो से अधिक चीजों को, दो चीजों को मिक्स किया, डिसॉल्व किया, कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो गए, बन गया सॉल्यूशन। अब दूसरी डेफिनेशन ये बनती है कि व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट देन इट गिव्स अस सॉल्यूशन। यानी सॉलिड को जैसे ही सॉल्वेंट में मिक्स करा, हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस देख लेते हैं, फटाफट से डायरी में नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना लीजिए। तो हो गई कि सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस क्या होती है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के होते हैं। तो अभी माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नहीं बेटा, ये जो टाइप्स होते हैं ना, ये सब्सटेंस के टाइप्स होते हैं। कि 3 टाइप की सब्सटेंस है हमारे पास, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट है हमारे पास। जो हमारे आसपास संसार में जितनी चीजें हैं उन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशंस अगेन टाइप्स इसकी चेंज हो जाएंगी। जो हमारे पास 3 स्टेट है ना, उन 3 स्टेट को आपस में मिक्सअप कीजिए। यानी अगर आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है एज वेल एज सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नहीं समझ में आया। मिल्क देखा है सभी ने, ओके, तो मिल्क है, मिल्क लिया आपने, उसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, बना है ना सॉल्यूशन। तो सेम ऐसे ही आप 3 बार 3 स्टेट में आप ले सकते हैं, 3 बार 3 स्टेट में सॉलिड को ले सकते हैं, और ऐसे ही आप ले सकते हैं यहाँ पर गैस को। अब बस आपस में इनको मिक्सअप करना है। तो जो सॉल्यूशंस हमें ऑब्टेन होंगे, टोटल 9 टाइप्स हो जाएंगे। कहीं कहीं बुक्स में आपको 8 टाइप भी कंसिडर होगा, बट अगर आप मिक्सअप करते हैं तो वी ऑब्टेन 9 टाइप के सॉल्यूशंस। एक चार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए साइड में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन पर, ओके। तो इस चार्ट को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है ना, क्या दिख रहा है, सॉलिड हमने लिया है गैस, एज वेल एज हमने सॉल्वेंट भी लिया है गैस।
गैस को गैस में मिक्स करेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हमारे चारों तरफ है, हवा बह रही है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी टाइप ऑफ द गैसेस, बहुत टाइप की गैसेस में मिक्स है, तो गैस का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा सॉल्यूशन है, गैस का गैस में सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट, हमें एज इट इज रखना है, सॉलिड हमें चेंज कर देना है, ठीक है, चेंज कर देंगे। तो अब हमने सॉलिड यहाँ पर ले लिया है लिक्विड, ओके। लिक्विड को यदि हम मिक्स करते हैं तो आपने देखा होगा वाटर वेपर्स, जब भी बरसात के मौसम में जनरली आपने देखा होगा मॉइस्चर पकड़ लेती है चीजें, कहाँ से आता है वो मॉइस्चर, वो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स जो एयर के साथ मिक्स होती है, तो एयर जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, सो वो सॉल्वेंट हुआ, और मिनिमम अमाउंट हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स है, तो सॉलिड हो जाएगी। तो वाटर वेपर्स जब मिक्स होगी किसके अंदर, वाटर वेपर जब मिक्स होती है हमारी एयर के अंदर, तो बेस्ट एग्जाम्पल बन जाता है किसी भी लिक्विड का गैस के अंदर सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है सॉल्यूट, एज लिया हमने सॉल्यूट के फॉर्म में, और अगेन गैस लिया हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, टेबल को देखिए, टेबल मेरे साइड में आपको दिखाई दे रही है, इस टेबल को आप देखते जाइएगा वन बाय वन। यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट एग्जांपल सॉलिड लिया हमने कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, या फिर डस्ट पार्टिकल आपने देखे होंगे, डस्ट पार्टिकल या स्मोक के पार्टिकल्स जो एयर में मिक्स हो जाते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए, आई होप कि आपको समझ में। कोई भी डाउट्स है ना, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर जरूर लेकर आऊँगी, अब वन बाय वन आपको 1 वीक में 2 या 3 डेली में आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट देखिए लिक्विड सॉल्यूशन से, लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या है, गैस हमने लिया है एज अ यहाँ पर सॉलिड, और अब तीनों कंडीशंस में हम यहाँ पर सॉल्वेंट को लेने वाले हैं, अब यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट लिक्विड को लेने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले गैस को यदि हम डिजोल्व करते तो पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यहाँ पर एज अ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारी गैस हो गया एज अ सॉल्यूट, और जो वाटर है वो हमारा लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा गैस एंड लिक्विड का। इसके बाद आता है लिक्विड लिक्विड के पास प्लस ढेरों एग्जांपल, तो जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बता रही हूँ, इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये जैसे यहाँ पे दिया इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, और एक पहले में वीडियो में बता चुकी, तो बताइएगा, एक से ज़्यादा बताने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं आपका IQ लेवल कितना है, ओके। और मुझे कमेंट कीजिएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है लाइव क्लासेस में, तो हम नेक्स्ट सेशन से लाइव क्लासेस भी लेने वाले हैं, और प्लीज़ मुझे टाइम भी मेंशन कीजिएगा, जो मेजॉरिटी होगी मैं उसी टाइम पर लेने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिएगा नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड को मिक्स करना है लिक्विड में, तो अभी हम देख चुके हैं सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद आता है सॉलिड सॉल्यूशन, सब हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्वेंट के रूप में हमें लेना है यहाँ पर सॉलिड। तो सॉल्वेंट के रूप में यदि हम सॉलिड लेते हैं तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एड्जॉर्प्शन होता है कोई भी गैस सॉलिड की सरफेस पे आके। तो इसके अलावा भी देखा होगा सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर की ज्वेलरी हम लेकर आए, ये देखो नई नई पायल है, नई नई रिंग्स है, चेन है, जो आपको पसंद है पहनी है, कुछ दिन पहन रहे हो, उसकी शाइनी अपीयरेंस धीरे धीरे डल हो रहा है, देखा है ना आपने, धीरे ब्लैकिश होने लगती, और सबकी बॉडी अलग अलग है, इसमें पसीने का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मे भी पॉसिबल कि हो सकता है ये किसी केस में कुछ अलग हो जाए, किसी केस में मतलब किसी केस में फास्ट ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाए। तो कॉपर देखा होगा घर में हम पूजा करते हैं, कहाँ बेकार होता है, उसमें भी देखा हम क्लीन करके रखते हैं, कुछ दिनों बाद गंदा सा हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो गैसेस है उसके सरफेस पे आके ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में आता है यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड। तो मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है एट अ रूम टेम्परेचर। तो जब इसको मिक्स किया जाता है दूसरे मेटल के साथ में सोडियम, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज अमलगम। तो अमलगम इज नथिंग बट मर्क्यूरी एंड सोडियम का कॉम्बिनेशन होता है अमलगम। ये आपको फॉर्मूला लिखना है, लिटरेचर लिखना है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोडियम एंड मर्क्यूरी के मिक्सचर को क्या कहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो अमलगम का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है सॉलिड एंड सॉलिड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल से ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं ना, ज्वेलरी, सभी को शौक होता है ज्वेलरी पहनने का। तो क्या गोल्ड जो है, चांदी जो है, हम प्योर स्टेट में वेयर करते हैं, नहीं करते ना, तो फिर क्या, इसमें दूसरी मेटल का मिक्सर कर दिया जाता है। गोल्ड में किस किस का किया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलावट करते हैं ना सुनार, और रेट हम नहीं लगाते हैं। अब क्यों नहीं पहनते हम प्योर,
अगर हम प्योर पहनेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, उसका जो शेप है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो जो बारीक बारीक डिज़ाइंस होती है, उस डिज़ाइंस को डिज़ाइन करने के लिए उसमें अदर मेटल्स लगाई जाती है, या जो भी मेटल जब भी माइंड से निकाली जाती तो प्योर फॉर्म में मिलती नहीं है, तब भी वो आइलेट्स के फॉर्म में होती है, नहीं दूसरी मेटल्स का मिक्सचर उसके अंदर होता है, तो ये हो जाएगा सॉलिड का। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई और विशेष है आपकी मेरे वीडियो के साथ में, जो भी उम्मीदें हैं, जो नया टॉपिक आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू। और हाँ, पीडीएफ चाहिए ना, तो रंग अकेडमी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।